दोस्तों सोचिए, एक ऐसी सड़क जहां एक तरफ है रॉयल एनफील्ड की बेहद क्लासी क्रूजर मशीन जो रास्तों पर आराम से राज करती है, और ठीक दूसरी तरफ है सीधा स्पीड का किंग सुजुकी हायाबुसा जो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है। आज की इस चर्चा में हम इन दो बिल्कुल ही अलग मोटरसाइकिल्स का एक बहुत ही जबरदस्त और सिनेमैटिक कंपैरिजन करने वाले हैं, सुपर मीटर 650 और हायाबुसा 2026। सच पूछे तो ये सिर्फ दो अलग बाइक्स थोड़ी हैं, ये तो दो बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल्स का टकराव है। किसी के लिए भी ये फैसला करना कि आखिर उन्हें क्या चाहिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं और समझते हैं इन दोनों मशीन्स की असली कहानी। खैर, आगे बढ़ने से पहले इस सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर एक राइडर को क्रूजर की शांति चाहिए या फिर सुपर बाइक का वो प्योर पागलपन? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। देखिए, ये कंपैरिजन सिर्फ स्पीड या इंजन के नंबर्स के बारे में नहीं है। इंजन नंबर्स तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। असली बात तो ये है कि हमें रियल लाइफ कंफर्ट, रोड प्रेजेंस, परफॉर्मेंस और सबसे जरूरी चीज राइडिंग फील को समझना होगा। क्या लंबे रास्तों पर सुकून से चलना ज्यादा अपीलिंग लगता है या फिर वो थ्रिल चाहिए जो अचानक से एड्रेनालाइन बढ़ा दे? इस विश्लेषण के अंत तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला हिस्सा, डिजाइन और रोड प्रेजेंस, क्लासी क्रूजर वर्सेस एरोडायनामिक मिसाइल। किसी भी मोटरसाइकिल का डिजाइन ही ये तय करता है कि सड़क पर उसकी पहचान, उसका एक एटीट्यूड कैसा होगा। ये वो पहली चीज है जो कोई भी नोटिस करता है जब एक बाइक गुजरती है। लेफ्ट साइड पर देखिए हमारी क्लासी क्रूजर यानी सुपर मीटियोर 650। इसका लुक बेहद प्रीमियम और आरामदायक फील देता है। वो लंबी बॉडी, नीची सीट और चमकती हुई क्रोम फिनिशिंग, बिल्कुल एक प्रॉपर हाईवे क्रूजर का स्टैंड्स। ये बाइक लाउड नहीं है, इसका डिजाइन बड़ा शांत है, पर सच कहूं तो ये जहां भी खड़ी होती है ना, रिस्पेक्ट जरूर हासिल करती है। वहीं राइट साइड पर इस मिसाइल यानी हायाबुसा को देखें। भाई, ये कोई आम बाइक लगती ही नहीं है। इसकी एरोडायनामिक बॉडी और शार्प कर्व्स इसको एक ऐसी आइकॉनिक सुपर बाइक प्रेजेंस देते हैं कि सड़क पर इसको इग्नोर करना सिंपली नामुमकिन है। ये बिल्कुल अग्रेसिव और बस तेजी से आगे बढ़ने के लिए ही बनी है। दूसरा हिस्सा, इंजन और परफॉर्मेंस, स्मूथ क्रूजिंग वर्सेस ब्रूटल एक्सेलरेशन। अब आते हैं इन मशीन्स के दिल पर, इनके इंजन्स पर। एक तरफ जो इंजन है उसका पूरा फोकस सिर्फ सुकून पर है, 47 PS। ये नंबर अपने आप में एक बहुत ही मेजर्ड और रिलैक्स्ड राइडिंग की कहानी कहता है। रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर का 648 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन 47 PS की पावर और 52.3 Nm का टॉर्क निकालता है। अब देखिए, ये नंबर्स ट्रैक पर रेस लगाने के लिए तो है नहीं, ये इंजन डेली टूरिंग और लॉन्ग राइड्स के लिए एकदम परफेक्टली ट्यून्ड है। जब ये बाइक हाईवे पर 100 से 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर चलती है ना, तो बेहद रिलैक्स्ड फील होती है। राइडर को कोई स्ट्रेस नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मूथ, आरामदायक क्रूजिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन कहानी यहाँ एकदम से पलट जाती है। 190 bhp, ये अचानक से बढ़ा हुआ नंबर हायाबुसा 2026 के 1340 सीसी इनलाइन 4 इंजन का रौद्र रूप दिखाता है। यहाँ इंजन का फोकस सिर्फ और सिर्फ प्योर पावर पर है। अगर इसका थ्रॉटल थोड़ा सा भी घुमा दिया जाए ना, तो एक्सेलरेशन इतना खतरनाक होता है कि अच्छे एक्सपीरियंस्ड राइडर्स भी दंग रह जाएं। ये मशीन सिर्फ स्पीड को फील नहीं करवाती, ये सड़क पर स्पीड को लिटरली अटैक करती है। हवा को चीरते हुए एकदम से आगे निकल जाना, बस यही इस इंजन का असली मकसद है। तीसरा हिस्सा, डेली यूज में कंफर्ट, सोफा वर्सेस बीस्ट। इंजन और टॉप स्पीड की बातों से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो प्रैक्टिकल राइडिंग का असली सच इन रियल वर्ल्ड ट्रैफिक में पता चलता है। आखिर चलाना तो इन्हें असली सड़कों पर ही है ना। लेफ्ट में सुपर मीटियोर कंफर्ट के मामले में सच में बहुत स्ट्रांग है। इसकी लो सीट हाइट और रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर इसे लंबी राइड्स के लिए बहुत आसान बनाती है। हाँ, मानना पड़ेगा कि सिटी ट्रैफिक में ये थोड़ी हैवी जरूर फील होती है, लेकिन खुले हाईवे पर आता ही ये बिल्कुल किसी सोफा जैसा आराम देती है। वहीं राइट साइड पर देखिए हायाबुसा। ये कंफर्टेबल जरूर है, लेकिन उनके लिए जो इस एग्रेसिव सुपर बाइक पोस्चर को एक्चुअली हैंडल कर सकते हैं। सिटी ट्रैफिक में इसकी हैवी बॉडी और इंजन की गर्मी दोनों परेशान कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही इसे खुला हाईवे मिलता है, ये बाइक एकदम बीस्ट मोड में आ जाती है। तो रोजाना भीड़ भाड़ में इसको निकालना सच में हर किसी के बस की बात नहीं है। चौथा हिस्सा, टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस, प्रैक्टिकल टूरिंग वर्सेस प्रीमियम लाइफस्टाइल। इन दोनों बाइक्स को चलाने का मतलब है दो बिल्कुल ही अलग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स और मेंटेनेंस फिलॉसफीज का हिस्सा बनना। हायाबुसा किसी साइफाई मूवी के सुपर कंप्यूटर से कम थोड़ी है। इसमें राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और क्विक शिफ्टर जैसे बेहद एडवांस फीचर्स मिलते हैं
जो सच में एक राइडर को इतनी ज्यादा पावर स्मूथली कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। वहीं अगर हम सुपर मीटियोर को देखें तो रॉयल एनफील्ड ने बहुत ही सिंपल लेकिन काम के टूरिंग फीचर्स दिए हैं, जैसे USD फॉक्स, ट्रिपर नेविगेशन और डुअल चैनल ABS। एक तरफ बेहिसाब कटिंग एज टेक है तो दूसरी तरफ सिर्फ उतना ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जितना सड़क पर एक प्रैक्टिकल सफर के लिए जरूरी हो। और ओनरशिप के खर्चे का कंट्रास्ट, वो तो पूरी तरह से क्लियर है। सुपर मीटियोर 650 का अपकीप काफी अफोर्डेबल है। इंडिया में इनका सर्विस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग और आसानी से मिलने वाला है और माइलेज भी 23 से 25 किलोमीटर PL आराम से मिल जाता है। दूसरी तरफ हायाबुसा को ओन करने का मतलब ही है एक प्रीमियम लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। भाई इसके टायर्स महंगे आते हैं, सर्विसिंग का खर्चा ज्यादा है और इंजन इतना बड़ा है कि फ्यूल कंजम्पशन तो नेचुरली हाई होना ही है। तो बात यही है कि सिर्फ बाइक खरीदना सब कुछ नहीं होता, उसको पालने और मेंटेन करने का खर्चा दोनों मशीन्स में जमीन आसमान का अंतर रखता है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, फाइनल वर्डिक्ट, शांति वर्सेस एड्रेनालिन। इन सभी पॉइंट्स पर गौर करने के बाद हम इस चर्चा के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। इन दोनों में से किसी एक को बेहतर बताना गलत ही होगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी दिशाओं की मास्टर्स हैं। इन सभी बातों का निचोड़ बस इतना है, एक बाइक दिल को शांति देती है और दूसरी हार्ट बीट बढ़ा देती है। सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है कि सुपर मीटियोर 650 रास्ते का सफर एंजॉय करना सिखाती है। ये कहती है आराम से चलो और नज़ारों का लुत्फ उठाओ। और हायाबुसा प्योर एड्रेनलिन का असली मतलब समझाती है। जो थ्रिल और रोंगटे खड़े कर देने वाली फील वहां मिलती है, वो किसी आम मशीन में सोची भी नहीं जा सकती। तो इस विश्लेषण को एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्रूजर का वो सुकून भरा आराम या सुपर बाइक का वो अनकंट्रोलेबल पागलपन, कौन सा रास्ता बेहतर लगता है? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि राइडिंग करते वक्त एक राइडर की आखिर एक्सपेक्टेशन क्या होती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से ये दोनों अलग दुनियाएं बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर ऐसे ही और भी स्ट्रक्चर्ड कंपैरिजंस और इन डेप्थ इनसाइट्स देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और मजेदार विश्लेषण आते रहेंगे।